नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे टीवी भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबर पर। गुजरात के अहमदाबाद में सरकार की तरफ से डायलिसिस के मरीजों को मिलने वाले भत्ते में रेट के कम करने के कारण डायलिसिस के मरीजों के भारी रोष देखने को मिला। मरीजों ने अहमदाबाद के कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। पहले डायलिसिस का रेट 2350 था और अब अचानक 1600 रुपये किया गया है, जिसे लेकर गरीब मरीजों को हालाकी का सामना करना पड़ता है। अहमदाबाद कलेक्टर कचहरी पर आज सिविल के जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनके चार्ज में कुछ कटौती की गई है, जिसे लेकर के आज कुछ पेशेंट भी यहाँ पर मौजूद है जो कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने आए हैं। आइए हम मिलते हैं, उनको क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है और ये आवेदन पत्र क्यों दिया गया है वो जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आज के आपने क्या इसका आयोजन क्या है और ये जो आवेदन पत्र आप देने आए हैं कलेक्टर श्री को देने आए हैं, क्या है उसका हेतु क्या है? हेतु ये है कि डायलिसिस होता था 2350 में, उसकी जगह उन्होंने 1650 कर दिया है। तो डायलिसिस करने वाले प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल सुविधा देते थे उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हमको पोसाता नहीं है। तो सरकार को निवेदन है कि वो जो पहले पुराना रेट था वो उनको देवे तो हमको हमारी सुविधा मिले। सप्ताह में 3 बार डायलिसिस होता है, वो लोग बंद कर दिया तो अब जावे कहाँ? सिविल में हॉस्पिटल में तो लाइन लगी है, वहाँ टेक्शन वो कैसा ऐसा है कि नहीं है, फिर पिछला मशीन बंद होने का डर रहता है। ये डायलिसिस करना टेक्निक्स के काम है, वो अच्छा होगा तो डायलिसिस अच्छी होगी, पिछला ज़्यादा चलेगा। तो पिछला बंद होने के बाद में फिर पिछला डलाओ, नस काट के पिछला डलता है। जिस हाथ में पिछला होता है वो मरीज कभी भी ज़िंदगी में उस हाथ से काम नहीं कर सकता है। तो सरकार से निवेदन है कि वो जो पैसा पहले था बढ़ावे नहीं तो कोई बात नहीं, पर था उतना तो देगा इनको, तो हमको हमारी सुविधा मिले। तो कम करने की वजह क्या है? कम करने की वजह तो सरकार को ही मालूम है, वो राज्यों में तो कम है नहीं, वो राज्यों में पूरा मिलता है, उन्होंने कम किया ही नहीं है। अब इन गुजरात गवर्नमेंट को या केंद्र सरकार गुजरात के ऊपर क्यों मेहरबान ऐसी हुई है, वो कम करिए, इसको क्या फ़ायदा करना है वो तो सरकार ही जानेंगी ना। तो आपने जो जवाबदार जो अधिकारी होते हैं अस्पताल के उनको जानकारी दी? उन्होंने बोला भाई हम क्या करें, जो सरकार कम कर दिया तो हमारे को पड़ता तो खाना चाहिए ना। टेक्नीशियन रखेंगे, मशीन लाएंगे, मशीन का पानी आता है, इंजेक्शन आता है, फिल्टर आते हैं, पाइपें आती है, सब कुछ आता है। वो 4 घंटा वहाँ आदमी खड़ा रहकर डायलिसिस करता है, तो उनको पूर्ति नहीं होगी तो डायलिसिस क्यों करेंगे? अच्छा, ये जो रेट कम किया गया हाँ। वो कब से शुरू हुआ है? ये 1 महीना हो गया। मतलब पहले 2350 था? हाँ, पहले 2350 1 महीने से कर गया, तो इन डॉक्टर ने उनको सरकार को बोला होगा कि भाई हमको नहीं पुरता कर रहा है, 1 महीने तक आपको छूट देते हैं, हमारा रीजन आना चाहिए। सरकार ने कुछ सुना नहीं, तो ये लोग फ्री में करने तैयार है। प्राइवेट वाले फ्री में करने तैयार है, पर वो कम रेट में करने तैयार नहीं है। तो गवर्नमेंट की बेइज्जती होएगी कि डॉक्टरों की बेइज्जती होएगी? डॉक्टर्स क्या चाहते हैं? डॉक्टर चाहते पैसा जितना मिलता था उतना मिलना चाहिए, वो नहीं देते तो डॉक्टर बोलते हम तो फ्री में कर देंगे, मरीज को नहीं मरने देंगे। जिन हॉस्पिटल में मरीज है उनके डॉक्टर बोलते हम डॉक्टर मरीज को मरने नहीं देंगे। पर गवर्नमेंट को भी आप लोग बोलो तो करा, ये ऐसा क्यों किया है? दोस्तों, पहले ये चार्ज था 2350, अब से घटकर सीधा 1600 कर दिया गया है। एक महिला है, आइए जानते हैं वो क्या कहती है। क्या नाम है आपका? ललिता बेन। ललिता जी, ये बताइए क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है? डायलिसिस में अभी चल रहा था तो बोलते हैं कि प्राइवेट बंद हो गया, के अभी सिविल में जाओ, ऐसे बोल रहे हैं। सिविल में क्यों जाओ? प्राइवेट में के पैसा कम कर दिया है 300 रुपये के, तो हमको नहीं पोसाएगा, इसलिए कि सिविल में चले जाओ के सरकारी में के। तो सरकारी में जाते तो 10 बजे 12 बजे बुलाते हैं, तो हमको धंधा करते हैं सब्जी का, तो अभी कितने बजे सब्जी का धंधा करे के रात में डायलिसिस करके आवे तब तो छोकरे की हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए सिविल नहीं पोसाएगा। प्राइवेट चालू रखे तो अच्छा है, मेहरबानी है। प्राइवेट चालू करने से और सिविल में जाने से उसको फ़र्क क्या होता है? फर्क सिविल में जाते हैं ना तो बैठाते हैं, और प्राइवेट में क्या है, घर पे भी छोकरे की तबीयत खराब होती है तो भी आ जाते हैं कि ये दे दो, ये अनसीसर दे दो, ये गोली दे दो, तो अच्छा हो जाता है। जो तात्कालिक सेवा चाकरी छोकरे को मिल जाती है मेरे। जो सरकार है जो डायलिसिस के पैसे देती है, ठीक है, पहले शायद 2300 बोला आपने, हाँ। और अभी 1600 किया है, 1600 कर दिया। तो 1600 करने से और 2300 करने से फ़र्क क्या पड़ा?
फर्क है कि प्राइवेट वाले खर्चा सब करते हैं तो इसमें पोसाता नहीं है, जो सब पेशेंट का सबका देने पड़ता है, मशीन का खर्चा सब निकालना पड़ता है तो पोसाता नहीं है। इसलिए प्राइवेट क्या बोलते हैं कि बंद करना पड़ेगा के, हाँ, इसलिए सिविल के अंदर जाओ, चले जाओगे। लेकिन सिविल में सेवाएं अच्छी होती है, सिविल में नहीं, अच्छी नहीं मिलती है सेवा। क्या तकलीफ क्या होती है सिविल में? सिविल में क्या बोलते हैं कि रात में आओ डायलिसिस करने के लिए, कि 12 बजे आओ, 11 बजे आओ, ऐसे बोलते हैं सब लोग। अच्छा, ये जो आयुष्मान कार्ड है ये सब है, हाँ। तो उसका ये लोग सही तरीके से यूज़ करते हैं सिविल अस्पताल में, या फिर पेशेंट को बोलते हैं कि नहीं चलेगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, आयुष्मान पे ऐसा तो नहीं होता है, पर ऐसे कि बाहर बैठो, अब बाहर बैठे बैठे में तो मानस खत्म हो जावे, क्योंकि इसमें तो आधा घंटे में क्या हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। डायलिसिस वाले लोगों ने क्या होता है वो ही मालूम नहीं पड़ता है, 5 मिनट के अंदर गलत हो जाता है। दिक्कत तो है दोस्तों, क्योंकि कहाँ 2350 और कहाँ 1600 रुपया, ये जाए तो जाए कहाँ। सिविल में जाते हैं अस्पताल सरकारी तो लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अब होता क्या है कि पेशेंट मान लो कि सीरियस हो गया तो कितनी देर तक बैठ सकता है वहाँ, तो इससे तो अच्छा है वो प्राइवेट में चला जाए। अब इन लोगों को जो भी तकलीफ हुई है वो 2350 वापस लाओ, यानी 1 महीने पहले जो रेट था सरकार का वही वापस लाओ, और ये नया रेट जो है वो उनको परवड़ेगा नहीं, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब देखना होगा सरकार की आंखें खुलती है या वैसे ही वैसे बंद रहती है। दिव्य भारत न्यूज़, गिरीश जोशी, अहमदाबाद।